कोर्ट ने सुनाया झनक को जेल की सजा। पुलिस लेकर गई झनक को जेल। अर्शी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आपने देखा सीरियल झनक में कि कैसे यहाँ पर अर्शी जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे झनक को हो गई है सजा। जी हाँ, यहाँ पे उसे हो गई है सजा। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जो कि झनक के खिलाफ है। तो पुलिस जो है झनक को यहाँ जेल पकड़ के ले जा रही है। अनिरुद्ध बड़ा ही दुखी है झनक को ऐसे जाता हुआ देख। वो उसको रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो जा नहीं सकता। जब यहाँ पे झनक को पकड़ के कोर्ट लाया जाता है तो झनक काफी ज्यादा टेंशन में होती है, और जो पुलिस वाले झनक को लेकर जा रहे होते हैं वो बड़े ही खुश नजर आते हैं कि फैसला तो हमारे हक में ही आएगा, मतलब तुम्हें जरूर जेल होगी क्योंकि तुमने इतना घटिया काम किया है। झनक कहती है जो भी फैसला होगा ना मुझे मंजूर है, पर मुझे इस बात की तो खुशी होगी ना कि आप लोग मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन कोर्ट तो मेरी बात सुनेगा ना। मैं बस अपने मन की बात जो मेरे मन में है वो कह दूंगी, सच्चाई कह दूंगी, और उसके बाद कोर्ट को जो भी फैसला लेना होगा, जो भी मेरे किस्मत में होगा, मुझे मंजूर है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख लेने वाले हैं कि यहाँ पर झनक के खिलाफ ही फैसला आएगा। जी हाँ, यहाँ पे झनक को अब गलत केस में फंसा लिया गया है। अब उसके खिलाफ यहाँ पे फैसला आ चुका है। अनिरुद्ध काफी दुखी है। पुलिस एक सेकंड भी नहीं लेती है झनक को हथकड़ी पहनाने में। यहाँ पे तुरंत उसको जीप में बिठाती है और लेके जाने लग जाती है। अनिरुद्ध पीछे पीछे भागता है झनक के कि मुझे झनक के पास जाना है, लेकिन लालन उसे रोक देता है कि आप ऐसे झनक के पीछे नहीं जा सकते, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अनिरुद्ध यहाँ इस बात से दुखी है कि मैं झनक को बचा नहीं पाया। मैं जब उससे जेल में मिलके आया था ना, तो मैंने उसे कहा था कि कमिश्नर साहब तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं, वो तुम्हें जरूर जेल से बाहर निकाल देंगे और मैं पूरी जान लगा दूंगा तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। पर मैंने जो वादा किया वो वादा तो एक सेकंड में ही टूट गया। कितना बुरा इंसान हूँ मैं, मेरी वजह से झनक की जिंदगी कितनी ज्यादा बर्बाद हो गई। अनिरुद्ध के आंखों में नमी होगी, बड़ा ही दुखी मन से वो खड़ा होगा, और दूर से वहाँ अर्शी ये सारी चीजें नोटिस कर रही होगी और बड़े ही खुश मिजाज तरीके से आएगी अनिरुद्ध से बात करने के लिए कि क्यों अनिरुद्ध, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। तुम दोनों कितने भी कोशिश कर लो, तुम दोनों कितने भी कोशिश कर लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम उस कातिल झनक को आई लव यू कह रहे थे, तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे, तो अब तो वो जेल गई है, अब जेल में काटेगी पूरी जिंदगी। उसने जो मेरे बच्चे के साथ किया है ना, अब उसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। पूरी जिंदगी अब जेल में ही सड़ेगी। और बहुत ही मुस्कुराते हुए खुशी खुशी यहाँ पर अनिरुद्ध को अपना चेहरा दिखाती है। अनिरुद्ध के अंदर बहुत ज्यादा आग है, गुस्सा है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर अर्शी की शक्ल देखना नहीं चाहता। पर आप देखेंगे कि यो इस तरीके से अनिरुद्ध हार नहीं मानने वाला, क्योंकि जो कुछ अर्शी चाहती थी वो सब कुछ बड़े ही आसानी तरीके से हो जा रहा है। तो इस सीरियल का तो उसूल है ना कि हमेशा गलत झनक के साथ ही दिखाया जाएगा। अब झनक ने जो गलती नहीं की है उसकी भी सजा उसे मिल रही है। इनफैक्ट कोर्ट ने ऑर्डर तक सुना दिया। अब सबसे हैरानी वाली बात यहाँ ये दिखाई गई है कि कोर्ट ने इतनी जल्दी अपना फैसला भी सुना दिया और एक सेकंड नहीं लिया झनक को जेल भेजने में। और जो फैसला इतने समय से दर्शक सुनना चाहते हैं उसका क्या हुआ? हाँ, यहाँ हम बात करें सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ जो केस चल रहा था उसका क्या हुआ? झनक के पिता का तो मर्डर हुआ था, आखिर उसके कातिल को कब सजा मिलेगी? सृष्टि मुखर्जी को कब सजा मिलेगी? कोर्ट ने कहा था नेक्स्ट हियरिंग में हम अपना फैसला बता देंगे, तो क्या नेक्स्ट हियरिंग अभी तक आई नहीं? क्या मेकर्स ये दिखाना भूल गए हैं? मतलब जो लोग सच में गलत हैं, गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ सजा क्यों नहीं होती है? उनके खिलाफ केस के ऑर्डर क्यों नहीं होती है? उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाता? जो मासूम है, जिसने कुछ नहीं किया, गलत आरोपे में उसे फंसा दिया गया है, उसको सजा देने में एक सेकंड नहीं लगाया गया? दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब यहाँ पर देना चाहिए, पर नहीं, इस सवाल में इसका जवाब शायद आपको ना मिले। बस इस सीन को और ज्यादा इमोशनल करने के लिए झनक को बेवजह जेल भेज दिया गया है। अनिरुद्ध अब यहाँ पर तड़प रहा है झनक के लिए, पर एक बात तय है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो वो झनक को जेल से बाहर निकालने के लिए करने ही वाला है, पर एग्जैक्टली वो क्या करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और साथ ही यहाँ पे अब अर्शी जो है खूब मजे करने वाली है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में नई हीरो की तो एंट्री हो गई है ना। जी हाँ, सिद्धार्थ की बात की जा रही है। सिद्धार्थ के साथ मिलकर वो खूब सारे
प्रोजेक्ट करने वाली है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट उनको मिलने वाले हैं और धीरे धीरे करके वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो इस शो में झनक के साथ होना चाहिए था वो सब कुछ अब अर्शी के साथ हो रहा है। जी हाँ, शो में झनक को आगे बढ़ना चाहिए था, झनक को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था, उसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए थे, उसे ऊंचाइयों तक जाना चाहिए था, उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए था। लेकिन ये क्या, ये सब कुछ तो अर्शी के साथ हो रहा है। अर्शी ऑलरेडी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, काफी अच्छे रुतबे पे है। और झनक जिसको शुरू में नौकरानी की तरह दिखाया गया, काफी एम्बिशियस भी दिखाया गया, लेकिन शो को इतना टाइम हो गया अभी भी वो सिर्फ एक नौकरानी ही बन के रह रही है। यहाँ झनक की ग्रोथ का तो कोई सवाल ही नहीं है। झनक कभी आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है इस शो का, क्योंकि यहाँ पर झनक अपने करियर की ओर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही। अगर झनक की जिंदगी में प्यार नहीं है, अनिरुद्ध अगर उसकी लाइफ में नहीं है, तो झनक की जिंदगी में एक टैलेंट तो है जो दिया है उसे भगवान ने। और ये बात भी तो अच्छे से जानती है ना कि अगर मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा तो मुझे भगवान ने टैलेंट दिया है डांस का, तो उसका इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने करियर पे फोकस करती हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने पिता को इतने बड़े बड़े वचन दे दिए थे झनक ने कि मैं खूब बड़ी डांसर बनूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। यहाँ झनक के माँ बाप दोनों ही बहुत बड़े डांसर है, लेकिन झनक एक नौकरानी। दोस्तों, कब यहाँ झनक इस मेड वाली लाइफ से आगे बढ़ेगी, आगे निकलेगी? वेल, ये सारे सवाल तो शायद सवाल ही रह जाएंगे, इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। पर दर्शक इस चीज को देख कर काफी ज्यादा गुस्सा और ज्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पर अर्शी आगे बढ़ रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका नया हीरो सिद्धार्थ आ चुका है। यहाँ सिद्धार्थ के आने के बाद अर्शी काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी और झनक और भी ज्यादा पीछे चली जाएगी। झनक अभी अपनी जिंदगी जेल में काट रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ जो आया है अपने साथ बहुत सारे राज और इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आया है। इस मकसद से अर्शी को कितना नुकसान और फायदा होगा और झनक को कितना नुकसान फायदा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सिद्धार्थ आया तो अर्शी के लिए है, उसकी जिंदगी संवारने के लिए, पर इसका असर झनक पे कितना ज्यादा पड़ेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। झनक को अभी जेल हो गई है, झनक अपनी जिंदगी अभी जेल में काट रही है। इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट।